फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है कि y को आप इक्वल कर देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्र और y स्क्र लेंगे आप y स्क्र इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो बच्चों सबसे पहले ए एक्स फोर है तो एक्स फोर आपका वाई स्क्र के इक्वल है, तो इधर आ जाएगा ए वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन इसका पार्ट टू की तरफ चलते हैं। हम पुट करेंगे y को इक्वल y इक्वल है हमारा y इक्वल है एक्स की पावर 3 और y स्क्र आपका इक्वल है एक्स की पावर 6। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। पहले 9 एक्स की पावर 6 आ रहा है तो इधर हमारे पास आ जाएगा 9 वाई स्क्र, क्योंकि एक्स 6 है तो एक्स स्क्र वाई स्क्र की इक्वल होता है -3। आगे बच्चा एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब आपका वाई की इक्वल है +7 इक्वल टू ज़ीरो। जो पहले 3x आ गया +4, यहाँ पे आपका 2 कॉमन लिए ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x -1 इक्वल टू -1। बच्चों यहाँ पे 3x प्लस, अब इन दोनों की कटिंग कर दें, ऊपर आ गया आपका 2 बटा 3x -1 इक्वल टू आपका -1 आ रहा है। बच्चों आगे आप y को इक्वल करेंगे, y आपका इक्वल है बच्चों 3x के, तो आप जहाँ 3x आएगा तो y पुट कर देंगे। यहाँ पे बचा आपका y प्लस 2 बटा y -1 इक्वल टू -1। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा y -1, इसके नीचे बचा आपका 1 है तो ये y -1 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा y -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1। वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 2 बटा नीचे आपका आ जाएगा y -1 इक्वल टू -1। वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 2, इस सारे को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई y -1। अच्छा यहाँ पे आपका वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करेंगे -y -1 प्लस 1, उसको उठा के इधर ले आएंगे बच्चों। वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 2 प्लस y -1, y आपका y से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 1 और यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं, पुट करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर आपका आ जाएगा y प्लस 3 बटा y इक्वल टू 4। y को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे y का एलसीएम ले लें, y इधर 1 है, y के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4। मुझे ये y 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 3 इक्वल टू 4y। अब बच्चे 4y को उठा के इधर ले आए, वाई स्क्र माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 और यही इसका आंसर है। पुट करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे आप, यह आ जाएगा वाई स्क्र इक्वल टू ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चा तो देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास बन गया। 2 फालतू है, इसको उठा के वाई स्क्वायर -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये वैल्यू बच्चों पुट करेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में आ रहा है 3, आगे देखो बच्चा आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो किसकी इक्वल है वाई स्क्वायर -2 प्लस 8। आगे बच्चों एक्स प्लस 1/x
ये आपका y के इक्वल है प्लस 11 इक्वल टू 0। अब 3 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3y² माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। 3y² प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 और यही इसका आंसर है। डिवाइड कर दें, डिवाइड x² 3x 4 बटा x² प्लस 7x³ बटा x² प्लस 5x² बटा x² माइनस 7x बटा x² प्लस 3 बटा x² इक्वल टू 0। पहले हमारे पास आ गया 3x² प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7 बटा x प्लस 3 बटा x²। अब बच्चों x² को इकट्ठा करेंगे और x की वैल्यू को इकट्ठा करेंगे हम, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 3x² प्लस 3 बटा x² प्लस 7x माइनस 7 बटा x प्लस 5। अब बच्चों पहले दो में देखिए आपका 3 कॉमन है, 3 को बाहर ले लें, अंदर आपका आ जाएगा x² प्लस 1 बटा x² प्लस दूसरी दो में आपका 7 है, उसको बाहर ले लें, x माइनस 1/x और प्लस 5। अब बच्चों हम x को इक्वल करेंगे y के, y इक्वल टू x माइनस 1/x। अब बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, x² इक्वल टू उधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए हमारे पास x² प्लस 1/x² हमें चाहिए था, वो बन गया -2, साथ फालतू आ रहा है, इसको उठा के इक्वल की दूसरी तरफ लें, y² प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 3 आगे आपका x² प्लस 1/x² किसकी इक्वल है, y² प्लस 2 प्लस 7 आगे बच्चों आपका ये y की इक्वल है प्लस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3y² प्लस 3 to 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपका आ जाएगा 3y² प्लस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। y आपका इक्वल है k की पावर x और y² आपका इक्वल है k की पावर 2x। अब जो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ay² प्लस b y प्लस c इक्वल टू, जिसका जो आंसर है बनाएंगे 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x माइनस 7 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल करते हैं y के, y इक्वल है आपका 2 की पावर x और y² आपका इक्वल है 2 की पावर 2x के। इसी तरह बच्चों वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 8 2 की पावर 2x इक्वल हो जाएगा y² माइनस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0 और यही इसका आंसर है। स्क्वायर आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, फिर तीसरे और चौथे को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें आपका आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 6। अब बच्चों आपका x² माइनस 3x दोनों में एक जैसा आ रहा है, इसको इक्वल करते हैं y के, y इक्वल टू x² माइनस 3x। सबसे पहले आपका आ जाएगा y प्लस 2, दूसरा आपका आ जाएगा y माइनस 18 इक्वल टू 6।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई के साथ होगा वाई स्क्वायर -18y प्लस 2y -36 -6 इक्वल टू 0। ये जो 6 इसको उठा के हम इधर लिए तब ये -6 हो गए। अब बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर -16y -42 इक्वल टू 0 और यही इसका आंसर है। फर्स्ट में 2 कॉमन लेंगे आप, यहाँ पे आपका आ जाएगा x -1/2। इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा आपका x -7/2। आगे बच्चों आपका इसी तरह आएगा x -3 x -1 इक्वल टू 8 4। आगे आपका आ जाएगा x -1/2, आगे x -7/2, आगे x -3 और आगे x -1 इक्वल टू 8। आगे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 x x साथ होगा x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे -7x/2 -x/2 प्लस 7/4। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -x -3x प्लस 3 इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपका 4 आगे x स्क्वायर आगे बच्चों 8/-8x/2 प्लस 7/4 और यहाँ पे x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 8। कुछ इसकी कटिंग कर दें, यहाँ पे 4x आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आपका x स्क्वायर -4x प्लस 7/4 यह आ जाएगा। आगे बच्चों x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 8। अब बच्चों y को इक्वल पुट करें, y इक्वल है x स्क्वायर -4x 4 आगे आपका आ गया y प्लस 7/4 y प्लस 3 इक्वल टू 8। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई 4 इसी तरह आ जाएगा। आगे वाई स्क्वायर y3 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y प्लस 7/4y प्लस 7 3 21 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आपका 8। और बच्चों उस 4 को नीचे डिवाइड कर दिए दोनों साइड पे, यहाँ पे कटिंग हो गया और यहाँ भी कटिंग हो गई, यहाँ 2 रह गए और इस साइड पे आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस 19y/4 प्लस 21/4 इक्वल टू 2। फोर एलसीएम आ रहा है इसका बच्चों। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, वाई स्क्वायर प्लस 19/4 प्लस 21/4 इक्वल टू 2। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, वाई स्क्वायर प्लस 19y इधर कटिंग हो गई है 4 के साथ प्लस 21 इधर भी कटिंग हो गई है, इधर 2 × 4 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21 4 2 8, इस 8 को उठा के इधर लें -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21 में से 8 जाएगा आपका तो पीछे आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो पहले आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर में 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। आगे बच्चों इसके फैक्टर बनाएंगे हम। फैक्टर किस तरह बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 64 और प्लस माइनस करें तो 20। कैलकुलेटर में आप मोड 53 दबाएंगे तो आपको
इसके दोनों फैक्टर दे देगा। साइन आप अपने क्वेश्चन के मतलब से लगा लेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा बच्चों 16 × 4 = 64। इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 20 बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका y² + 16y + 4y + 64 = 0। जो पहले दो में आपका y कॉमन है, y बाहर ले लेंगे हम, y = y + 16 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में आपका 4 कॉमन है, अंदर आ जाएगा y + 16 = 0। फैक्टराइज मेथड से कर दिया y + 4, और आपको डेटा का क्वेश्चन लगा के भी कर सकते हैं। y + 16 y = -4 और y = -16। y आपने किसकी इक्वल पुट किया, x² के जगह x² आ जाएगा =4, इधर बचा x² = 16, दोनों तरफ अंडर ले लें, x आपका इक्वल आ जाएगा +-2, और इधर भी आप अंडर लें दोनों तरफ तो आपका x इक्वल आ जाएगा +-4। इक्वेशन है बच्चों x = -b ±√b² -4ac /2a। इसको इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका b इसमें क्या आ रहा है -20, ये आपका 1 आ रहा है, और c आपका 64 आ रहा है। इसमें पुट करेंगे तो इसमें पुट करके भी आप आंसर आपका यही आएगा। तो चलते हैं अपने आप y = x² और y² बच्चों आप पुट करेंगे x⁴। अब x⁴ किसके इक्वल है, y² के, y² आ गया +16, y x² इक्वल है y के -225। अब बच्चों इसमें वैल्यू लिखेंगे, a इक्वल है आपका 1 के, b इक्वल है आपका 16 के, और c आपका इक्वल है -225 के। अब बच्चों इसमें वही क्वेश्चन लिखेंगे आप x = -b ±√b² -4ac /2a। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे बच्चों, b आपका 16, तो ये माइनस बाहर वाला आ जाएगा -16 ± √16² -4, a आपका 1 और c आपका -225 डिवाइडेड बाय 2a आपका 1। यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा -16 ±16² लेंगे आप, 16² आपका 256 की इक्वल है, +100 डिवाइडेड बाय 2। x = -16 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 2। x = -16 प्लस इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2। अब 34 to -16 + 34 डिवाइडेड बाय 2, तो x = ये आपका आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 9, और दूसरा -16 -34 डिवाइडेड बाय 2, तो x आपका इक्वल आ जाएगा -50/2, इसका आंसर आ जाएगा 20 -20। हम करेंगे y = x⁵ और y² इक्वल है x⁵2/5। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, y² आ जाएगा +5, y आ जाएगा +6 = 0। फिर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे हम, पहले इनकी वैल्यू लिख लें, a = 1, b = 5 और c = 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका -b ±√b² -4ac डिवाइडेड बाय
2a है तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4a आपका बचो 1 और c आपका 6 डिवाइडेड बाय 2a आपका 1 x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट आपका आ गया बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल टू -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल टू -5 -1 डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल टू -4/2 इसका आंसर आ जाएगा -2 x इक्वल टू -6/2 इसका आंसर आ जाएगा -3 y इक्वल टू एक्स स्क्र के इक्वल आ जाएगा इधर आ जाएगा 3y प्लस 4 बटा y इक्वल टू 7 इसका एलसीएम लेंगे y आ जाएगा इधर 3y² प्लस 4 इक्वल टू 7 3y² प्लस 4 इक्वल टू 7y इसको उठा के इधर ले आएंगे 3y² -7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें a इक्वल है इसमें आपका 3 के, b इक्वल है -7 के और c इक्वल है आपके 4 के। रेटे के क्वेश्चन लगाएंगे इसमें x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a x इक्वल टू b भी -7 है प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 a आपका 3 है c आपका 4 है डिवाइडेड बाय 2a आपका 1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 -4 3 12 12 4 48 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 7 प्लस माइनस यह आ जाएगा 1 पार्ट 5 क्वेश्चन है हमारे पास 5 आगे बच्चों x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 8 इक्वल टू x प्लस 1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5y प्लस 3y इक्वल टू 8। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे हम y आ जाएगा यहाँ पे 5y² प्लस 3 इक्वल टू 8। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी 5y² प्लस 3 इक्वल टू 8y 5y² माइनस 8y प्लस 3 5 के b इक्वल है बच्चों -8 के और c इक्वल है 3 के -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a x इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4 a आपका है 5 c आपका है बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 टू माइनस प्लस ये 8 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 -2 5 ज़ा 20 23 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय आपको बच्चों 2r 2 5 ज़ा 10 आ गया x इक्वल टू 8 प्लस माइनस ये अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10
एक दफ़ा 2 को ऐड कर लें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लें। x इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10, x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 1। और दूसरा बच्चों x इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, तो x इक्वल आ जाएगा 6 बाई 10, यह आ जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 है 5x स्क्वायर प्लस 36 बटा 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 16। टू सॉल्व द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 36 बटा 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 16। बच्चा यहाँ से आप 5 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 36 बटा 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 16 माइनस 5x स्क्वायर। Now we can multiply 5x square plus 4, eliminate the denominator। 5x square plus 4 को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे, इधर आएगा 36 इक्वल टू 16 माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 36 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 5 80x स्क्वायर, फिर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर से हुआ माइनस 25x 4, फिर 16 4 से हुआ 64 माइनस 5x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20x स्क्वायर। बच्चों आगे 25x स्क्वायर इसी तरह आ गया माइनस 60x स्क्वायर। 36 को उठा के इधर लेके आए हैं तो 64 में से 36 निकलेगा तो माइनस 28, क्योंकि 25 के साथ माइनस आ रहा था, माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर सारे साइन चेंज हो गए। ये वाई स्क्वायर के और एक्स स्क्वायर को इक्वल कर दिया हमने वाई के। अब इसमें वैल्यू पुट किया 25 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टराइजेशन की है, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। तो इसके हमारे फैक्टर बने हैं माइनस 17 वाई प्लस 10 वाई माइनस 28 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में 5 वाई कॉमन है, 5 वाई अंदर आ गया आपका 5 वाई माइनस 14 प्लस 2 आगे आ गया 5 वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। एक आ गया 5 वाई माइनस 14, दूसरा आ गया 5 वाई प्लस 2, 5 वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। अब जो 14 को उठा के इधर लेके आए प्लस 14 आ गया, 5 को नीचे डिवाइड किया, y इक्वल टू 14/5। आगे बच्चों 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू इसमें से y निकालना है। 5y इक्वल टू माइनस 2, वाई इक्वल टू माइनस 2/5। y आपका इक्वल एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14/y, अंडर रूट लिया हमारे पास आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 14/5 का अंडर रूट, और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2/5 अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2/5। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 14/5 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट माइनस 2/5। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास 2x/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन का हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर को भी इकट्ठा किया, एक्स की वैल्यू को भी इकट्ठा किया और कांस्टेंट को भी एक तरफ किया। तो बच्चों पहले हमने एक्स स्क्वायर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस एक्स, आगे माइनस 1/x और माइनस 6, 2 बार कॉमन ले लिए। फर्स्ट में अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरे में माइनस 1 कॉमन लिए, अंदर आ गया x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 0। वाई को इक्वल किया हमने x प्लस 1/x, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर आ गया बच्चों। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a और b। एक्स आपका एक्स से काट के अंदर आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब 2 को उठा के इधर ले आए हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, पहले 2 है, आगे बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर। अब बच्चों माइनस वाई इसी तरह आ गया और इन दोनों को प्लस किया माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट अब हमने इसमें फैक्टराइजेशन कर दिया, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। माइनस 5y प्लस 4y हमारे पास दो फैक्टर आए हैं। फर्स्ट टू में आपका y कॉमन है तो y बाहर ले लिया, अंदर आ गया 2y माइनस 5, और दूसरे दो में 2 कॉमन है
तो 2y-5 इक्वल टू 0। एक आ गया बच्चों 2y-5, दूसरा आ गया y+2। अब 2y-5 को इक्वल टू 0 किया है, 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/2 और दूसरा y+2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। y हमारा इक्वल है x+1/x और उसको इक्वल किया 5/2। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है, नीचे x आ गया, ऊपर x² + 1 इक्वल टू 5/2। x को मल्टीप्लाई किया और 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y² + 2 इक्वल टू 5x। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 2x² + 2 इक्वल टू 5x। तो बच्चों यहाँ पे 2x² 5x को उठा के दे हैं, -5x + 2 इक्वल टू 0। अब इधर फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास फैक्टर है -4x -x। फर्स्ट 2 में आपके पास कॉमन है 2x बाहर निकलना, अंदर आ गया x -2 और दूसरे दो में हमारे पास -1 कॉमन है तो अंदर आ गया x -2 इक्वल टू 0। एक आ गया हमारा 2x -1 और दूसरा आ गया x लेने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ गया 2x -1 और दूसरी आ गया x -2 इक्वल टू 0। 2x -1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1। अब बच्चों हमने इसको डिवाइड किया 2 को नीचे तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1/2 और दूसरा आ गया x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अब इसी तरह 5/2 और दूसरी वाली हमारे पास -2 आई थी, x + 1/x इक्वल टू -2। उसी तरह हमने एलसीएम लिया बच्चों, नीचे x आ गया, ऊपर x² + 2 इक्वल टू -2। अब बच्चों ये x उधर मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 1 इक्वल टू -2x, x²। अब इस 2x उठा के तो लेके आए, +2x + 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हमने बनाए हैं, इसको फैक्टर बनते हैं 1 × 1। दोनों को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो बच्चों दोनों में हमारे पास कॉमन है x, अंदर आ गया हमारे पास x + 1 और दूसरे दो में हमारे पास 1 कॉमन है, अंदर आ गया x + 1। एक आ गया x + 1, दूसरा भी आ गया x + 1। तो x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया -1, 2 और 1/2। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 12x4 + 11x³ -146x² + 11x + 12 इक्वल टू 0। बच्चे उसको भी हमने डिवाइड किया, x² के साथ सब के नीचे x² डिवाइड कर दिया, इधर आ गया हमारे पास 12x² + 11x -146 + 11/x + 12/x² इक्वल टू 0। उसी तरह हमने x² को इकट्ठा किया, x को इकट्ठा किया और कांस्टेंट वैल्यू को इकट्ठा किया। 12 नीचे बाहर हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x² + 1/x² और दूसरे दो में हमारे पास 11 कॉमन है, अंदर आ गया x + 1/x और बाहर आ गया -146 इक्वल टू 0। x + 1/x को हमने इक्वल किया, आ गया हमारे पास x² + 1/x² + 2x × 1/x इक्वल टू y²। x² से काट के इधर आ गया हमारे पास x² + 1/x² इक्वल टू y²। 2 को उठा के इधर ले आए, -2 आ गए। बच्चों हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में, 12 × y², ये जो वैल्यू है ये y² -2 ये पुट किया, प्लस 11y -146। 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 12y² -24 प्लस 11y -146 इक्वल टू 0। 12y² -11y, अब 24 इसमें प्लस होगा, माइनस प्लस -170 इक्वल टू 0। फैक्टर हमने इसके बनाए हैं, फैक्टर इसका आ गया -14y + 51y। अब फर्स्ट 2 में हमारे पास कॉमन है 4y, उसको बाहर लिया, अंदर आ गया 3y -10। दूसरे दो में हमारे पास 17 कॉमन है, अंदर आ गया 3y -10 इक्वल टू 0। एक आ गया 3y -10, दूसरा आ गया 4y + 17 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई 3y -10 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/3। दूसरी वैल्यू आ गई है 4y + 17 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू -17, y इक्वल टू -17/4। अब बच्चों दोनों फैक्टर आ गए हैं तो y हमने इक्वल किया था y इक्वल टू x + 1/x, तो वो वैल्यू पुट किया इक्वल टू 10/3। उसी तरह एलसीएम लिया, नीचे x आ गया, ऊपर आ गया x² + 1 इक्वल टू 10/3। अब x को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3x² + 3 इक्वल टू 10x, 3x² -10x + 3, इसको 10 को उठा के तो लेके आए हैं। फैक्टर हमारे पास आ गया -9x -x + 3। फर्स्ट 2 में हमारे पास 3x का मन, अंदर आ गया x -3। दूसरे दो में -1 का मन, अंदर आ गया x -3। एक आ गया x -3, दूसरा आ गया 3x -1 इक्वल टू 0। इसमें से हमने वैल्यू निकाल ली है, x -3 इक्वल टू 0
एक्स इक्वल टू 3, दूसरा आ गया 3x-1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1/3, दो वैल्यू आ गई है। अब उसी तरह हमने वैल्यू 17/4 भी पुट की है माइनस, तो उसी तरह हमने एलसीएम लिया, नीचे एक्स आ गया, ऊपर आ गया x² + 1 इक्वल टू -17/4, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर आ गया 4x² + 4 इक्वल टू -17x, 4x² 17x उठा के लेके आए, +17x + 4 इक्वल टू 0, इसका हमने फैक्टर बनाए +16 और +1 +4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में हमारे पास 4x का मन अंदर आ गया, x+4, और दूसरे दो में हमारे पास 1 का मन अंदर आ गया, x+4, एक आ गया x+4, दूसरा आ गया 4x + 1 इक्वल टू 0। एक हमने लिखा है x+4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -4, और दूसरा आ गया x इक्वल टू -1/4। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गए बच्चों, एक आ गया 3, दूसरा आ गया 1/3, तीसरा आ गया -4, और चौथा आ गया -1/4। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, 4 × x² + 1/x² - x - 1/x - 11 इक्वल टू 0, x - 1/x इक्वल टू y है, तो हमने इसके ले लिए दोनों तरफ, इसमें अब माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा, a² + b² - 2ab, x² + 1/x² - 2ab इक्वल टू y², x से कट गया, -2 को उठा के तो लेके गए हैं, +2 आ गया बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 4 × y² + 2 - y - 11 इक्वल टू 0, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4y² + 8 - y - 11 इक्वल टू 0, हमारे पास वैल्यू आ गया 4y², 11 में से 8 जाएगा, -3 और -y इसी तरह आ गया इक्वल टू 0, फैक्टर बनाए, -4y + 3y - 3 इक्वल टू 0, 4y बाहर, इन दोनों में 4y का मान है तो 4y बाहर आ गए, अंदर आ गया y - 1, और दूसरी दो में 3 का मान है तो 3 बाहर आ गया, अंदर आ गया y - 1, और दूसरा आ गया 4y + 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, 4y + 3 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3/4। अब y हमारा इक्वल है x - 1/x, उसको इक्वल पुट किया, इक्वल टू 1 किया, एलसीएम लिए, नीचे x आ गया, ऊपर x² - 1 इक्वल टू 1, x² - 1 इक्वल टू x उठा के तो लेके आए, -x हो गया, -1 इक्वल टू 0। अब आपका a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू -1 है, हमने इसमें कोटेटे का क्वेश्चन लगाइए, x इक्वल टू -b + -b² - 4ac / 2 है, x इक्वल टू, अब b हमारा -1 है, माइनस प्लस हो गया, 1 + -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4, a भी 1 है, b c आपका -1 है, तो बच्चों नीचे आपका 2 × 1 आ गया, x हमारे पास इक्वल आ गया 1 ± √5 / 2। अब इसी तरह हमने इसको इक्वल पुट किया, x - 1/x इक्वल टू -3/4, नीचे आपका x है, ऊपर आपका x² - 1 इक्वल टू -3/4, बच्चों 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² - 4 इक्वल टू -3x, 4x², अब 3x उठा के लेके आए, +3x - 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 3 है, और c इक्वल टू -4 है। कोटेटे का क्वेश्चन फिर लगाइए इसमें, तो हमारे पास b है, 3 है, तो -3 + -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 मल्टीप्लाई, a आपको 4 है और c आपको -4 है, / 2 × 4। अब बच्चों यहाँ पे x इक्वल -3 9 माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 64 / 8, x इक्वल टू -3 ± 73 / 8, हमारे पास आंसर आ गए 1 ± √5/2 और -3 ± √73/8। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2x - 34 × 2x + 64 इक्वल टू 0, और जब y को इक्वल पुट किया हमने 2x, और y² को इक्वल पुट किया 2x से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, 2x हमारा y² की इक्वल है, y² - 34, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 2x इक्वल है y + 64 इक्वल टू 0। अब जो दोनों में फैक्टर हमारा -32 और -2 आ रहा है, तो फर्स्ट टू में हमारे पास y का मन है, y बाहर लिए, अंदर आ गया y - 32, और दूसरी दो में -2 का मन है, अंदर आ गया y - 32 इक्वल टू 0, एक आ गया हमारे पास y - 32 और दूसरा आ गया y - 2, y - 32 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 32, और दूसरा आ गया y - 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2।
y इक्वल टू 2 पावर x मैंने पुट की थी बच्चों, तो y इक्वल टू 32 है, तो इक्वल टू 32 2 पावर x। अब 32 आपका 2 पावर 5 होता है, 2 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 5 आ गया। और इसी तरह y इक्वल टू 2 है, तो 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 1 आ रहा है, 2 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1। एक वैल्यू आ गई x इक्वल 5, दूसरी आ गई x इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट इसका आ गया 1 है हमारे पास। 3 पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 पावर x प्लस 27 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 3 पावर x, वाई स्केयर इक्वल टू 3 पावर 2x। वैल्यू पुट किया y स्केयर माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास फैक्टर है -9y माइनस 3y। फर्स्ट टू में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y बाहर लिए अंदर आ गया y -9। दूसरी दो में -3 कॉमन है, y -9 इक्वल टू 0। y -9 आ गया, दूसरा y -3। y -9 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 9, और दूसरा y -3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। अब बच्चों y को हमने इक्वल पुट किया 3 पावर x और इक्वल टू 9 है। 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 2 और x इक्वल आ गया हमारे पास 2। y इक्वल टू 3 है, 3 पावर x है, y की इक्वल टू 3। 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 1, x इक्वल टू 1। एक आ गया x इक्वल टू 2 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट आ गया 1 और 2। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 5 पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई 5x प्लस 3125 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 5 पावर x और y स्केयर इक्वल टू 5 पावर 2x। वाई स्केयर माइनस 150y प्लस 3125। बच्चों इन दोनों के फैक्टर हमारे पास आ गए -125 और -25y प्लस 3125। फर्स्ट टू में हमारे पास y कॉमन है, अंदर आ गया y -125 और दूसरी दो में हमारे पास 25 कॉमन है, तो y -125 इक्वल टू 0। एक आ गया y -125 और दूसरा आ गया y -25। y -125 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 125 और दूसरा y -25 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 25। अब y हमने इक्वल पुट किया 5 की पावर x के, उसकी इक्वल वैल्यू हम पुट करेंगे 5 पावर x इक्वल टू 125, 5 की पावर x 5 की पावर 3 और 5 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3। और दूसरा y इक्वल टू 25 है, 5 की पावर x इक्वल टू 25, 5 पावर x 5 का पावर 2, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 भी आ गया और x इक्वल टू 2 भी आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर है सोल्यूशन सेट 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 और x प्लस 10 और x प्लस 5 इक्वल टू -396। x प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब रीअरेंज हमने इसको किया है, सो मल्टीप्लाई किया x प्लस 5 को और दूसरा x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई किया है x प्लस 10 इक्वल टू -396। अब इनको मल्टीप्लाई किया x के साथ हुआ है x स्क्वायर, x 5 के साथ हुआ है तो 5x है, 2x साथ हुआ है तो 2x है, 5 और 2 को प्लस करके इकट्ठा लिख लिए 7x और 2 5 साथ हुआ है 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू -396। अब बच्चों हमने y को इक्वल पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हमने इसको वैल्यू पुट किया y प्लस 10 और दूसरा y माइनस 13 इक्वल टू -396। 396 को उठा के दे लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, y स्क्वायर -20y माइनस 300 प्लस 396 इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर -20y प्लस 96 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हमारे पास है -8y -12y, तो फर्स्ट टू में हमारे पास y कॉमन अंदर आ गया y -8 और दूसरी दो में हमारे पास 12 कॉमन है -12 अंदर आ गया y -8 इक्वल टू 0। एक आ गया y -8 और दूसरा आ गया y -12 इक्वल टू 0। y -8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8 और दूसरा y -12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12। y को हमने पुट किया है, y इक्वल हमने पुट किया था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हमने वो पुट किया, तो हमारे पास एक वैल्यू थी 8, तो हमारे पास अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 8। 8 को उठा के तो लेके हम -8 आ गए बच्चों। फर्स्ट टू में हमारे पास फैक्टर है -1x प्लस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट टू में हमारे पास x कॉमन है, अंदर आ गया x -1 और दूसरे दो में हमारे पास 8 कॉमन है, 8 बाहर आ गया, अंदर आ गया x -1 इक्वल टू 0। x -1 इक्वल, एक आ गया x -1, दूसरा आ गया x प्लस 8, x -1 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -8। दूसरे हमने इक्वेशन पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इक्वल टू 12,
12 को उठा के तो ले हैं एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 7 है और सी इक्वल टू माइनस 12 है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लगाइए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बी हमारे पास 7 है, माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्र माइनस 4, ए हमारा 1 है और सी हमारा 12 है डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। एक्स इक्वल टू माइनस 7 का स्क्र आपके पास 49 है और प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 प्लस माइनस 97 डिवाइडेड बाई 14 है हमारे पास। एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 40। रीअरेंज इसको करेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 40। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र प्लस 2x और दूसरे दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स एक्स का 2x स्क्र प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 40। आ गया एक्स स्क्र प्लस 2x, दूसरा आ गया एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 14। एक्स स्क्र प्लस 2x इक्वल टू वाई हमने किया तो बच्चों हमारे पास आ गया वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस 3 इक्वल टू 40। तो वाई स्क्र माइनस 3 वाई इक्वल टू 40। तो बच्चों 40 को उठा के लिए हैं वाई स्क्र माइनस 3 वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। वाई स्क्र इक्वल टू माइनस वाई स्क्र फैक्टर बने माइनस 8y प्लस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में हमारे पास y का मन है बाय ले लिया, y अंदर आ गया y माइनस 8। दूसरे दो में 5 का मन अंदर आ गया 5 y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक आ गया y प्लस 5, दूसरा आ गया y माइनस 8 इक्वल टू 0। y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5। दूसरा आ गया y माइनस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8। तो हमने इस जगह लिख दिया एक्स स्क्र प्लस 2x इक्वल टू माइनस 5। इसको उठा के तो लेके आए तो अंदर आ गया एक्स स्क्र जो हमने क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लगाई है एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ गया प्लस माइनस बी का स्क्र 2 का स्क्र माइनस 4a 1c 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आ गया माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, इधर आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 4 और माइनस की वजह से आयोटा आ गया डिवाइडेड बाई 2। अंदर आ गया एक्स इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो उससे कटिंग होगी, अंदर आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 प्लस 4 और माइनस 2x। फर्स्ट टू में आपके पास x का मन अंदर आ गया x प्लस 4, दूसरे दो में माइनस 2 का मन है अंदर आ गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। जो एक आ गया x माइनस 2, दूसरा आ गया x प्लस 4। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और दूसरा x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू जो एक आ गया x माइनस 2, दूसरा आ गया x प्लस 4। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और दूसरा x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 माइनस 4 1 और प्लस माइनस 2 आयोटा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 8 प्लस 256 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे बच्चों, पहला और तीसरा मल्टीप्लाई होगा और दूसरा चौथा मल्टीप्लाई होगा। एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8 प्लस 256 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 और दूसरा आ गया एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 48 प्लस 256। एक्स स्क्र प्लस 2x इक्वल टू वाई कर दिया हमने, अंदर आ गया हमारे पास उसकी जगह y आ गया y माइनस 8, दूसरा आ गया y माइनस 48 प्लस 256 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया वाई स्क्र माइनस 56y प्लस 384 और 256 को साथ प्लस किए हुए प्लस 256। हमारे पास आ गया वाई स्क्र माइनस 56 वाई प्लस 640 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर है माइनस 16 माइनस 14y हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट टू में हमारे पास कॉमन है y, अंदर आ गया y माइनस 16। दूसरे दो में हमारे पास 14 कॉमन है y माइनस 16 इक्वल टू 0। एक आ गया y माइनस 16, दूसरा आ गया y माइनस 40 इक्वल टू 0। y माइनस 16 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 16, दूसरा आ गया y माइनस 14 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 14। y हमारा इक्वल है एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x। तो
हमारे पास वैल्यू आई है 16 इक्वल टू 16 किया हमने, तो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 16 आ गया। तो हमने इसमें ए इक्वल है 1, बी इक्वल है 2, सी इक्वल है माइनस 16, कोड्रेटिक का इक्वेशन लगा दिया। कोड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी आ रहा है, तो बी हमारे पास 2 है, माइनस 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है और सी हमारा माइनस 16 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 68 डिवाइडेड टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बना दिया 2 का, मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गई है वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाहर कॉमन लिया, 2 2 से कैंसिल कर दिया, एक्स इक्वल आ गए माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 और स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 14, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 14। अब बच्चा उधर भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लगाइए। बी आपका 2 ही है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 164 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बनाया 2 का, मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाहर कॉमन लिया, 2 2 से कैंसिल कर दिया, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 41, दोनों फैक्टर हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। कोई सब्सटीट्यूशन भी आपने ऐड नहीं करनी है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2x पर 4 माइनस 3x स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें हमने फैक्टराइजेशन की है, इसमें हमारे फैक्टर बने हैं माइनस 2x स्क्र माइनस 1x स्क्र प्लस 1। फर्स्ट टू में आपका 2x स्क्र कॉमन है, अंदर आ गया आपका x स्क्र माइनस 1, और दूसरे दो में माइनस 1 कॉमन है, अंदर आ गया x स्क्र माइनस 1। एक आ गया 2x माइनस 1, दूसरा आ गया x स्क्र माइनस 1। 2x स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्र इक्वल टू 1, x स्क्र आपका आ गया 1/2। दोनों तरफ बच्चों अंडर रूट लिए हैं हमने, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, और दूसरा है हमारा x स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्र इक्वल टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट लिए x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सोल्यूशन सेट है हमारे पास इस क्वेश्चन का प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 8x स्क्र माइनस 7x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 8x 6 माइनस 3x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बच्चों फैक्टर है हमारे पास माइनस 8x क्यूब प्लस 1x क्यूब। 8x क्यूब बाहर कॉमन लिए, अंदर आ गया x क्यूब माइनस 1, दूसरा 1 कॉमन है दूसरे दो में, तो अंदर आ गया x क्यूब माइनस 1। 8x क्यूब प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, 8x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका क्यूब बनाया 8 का 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 4x स्क्र माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1, ये हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/2, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया x माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लगा दिया हमने, माइनस b हमारा माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 4 है और c हमारा 1 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 माइनस 1 की वजह से हमने आयोटा स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर अंडर रूट से काट गया, आयोटा बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 8। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट की है। माइनस 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, इसमें 1 और माइनस 1/2।
पार्ट 3 है इसका एक्स स्क्र प्लस 1/x² इक्वल टू 2। 2 को उठा के इधर ले गए, एक्स स्क्र प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें हमने किया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई 1/x इक्वल टू 0। फार्मूला क्लोज कर दिया, इसमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों तरफ अंडर रूट लिए हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/x। अब x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सोल्यूशन सेट इसका आ गया प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2/x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों 4 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2/x माइनस 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2/x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, मल्टीप्लाई 2/x 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2/x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई 2/x का होल स्क्वायर ले लिए, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2/x प्लस 1 का स्क्वायर ले लिए इक्वल टू 0। इसका वजह फार्मूला हमने क्लोज कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला 2 मल्टीप्लाई 2/x माइनस बीच में ये वाला साइन लगाएंगे, आगे बच्चों 1 लिखेंगे इक्वल टू, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2/x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई 2/x इक्वल टू 1, 2/x इक्वल टू 1, 2/2x इक्वल टू 1/2। 2 को नीचे डिवाइड कर दिया था, 2/x इक्वल टू 2/-1, x इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट है इसका 4 है बच्चों। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन आर नॉट क्वाड्रेटिक बट दे कैन रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखना है हेयर 2 एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन देयर आर not quadratic but we can written in quadratic form. By quadratic equation, an equation of form ax4 plus bx square plus c equal to 0. This is not quadratic equation because x power 4 term, however substituting y equal to x square, we can return quadratic equation in y. A y square plus by plus c equal to 0. एग्जाम्पल इसकी क्या है, x4 माइनस 5x स्क्र प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स का स्क्र, देन इक्वेशन इज y स्क्र माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन विद रोटेशनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जब आ जाए तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax2 plus bx power 1/n, ax power 2/n plus bx power 1/n plus c equal to 0. This is not quadratic equation because of the rational exponent. However, by substituting by y equal to x power 1/n, we can return quadratic equation in y. ay square plus by plus c equal to 0. एग्जाम्पल इसकी क्या है, x माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 2 इक्वल टू 0. वी कैन रिटर्न x 2/2 माइनस 3 x पावर 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0. y इक्वल टू x पावर 1/2 इक्वल टू x का अंडर रूट। इक्वेशन इनटू मोर रीऑर्गेनाइजेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म. Rewrite the equation. Replace every instant y minus 4 with x in the original equation. तीसरा पॉइंट है इसका बच्चा, solve the quadratic equation, solve resulting quadratic equation for x. Back substitution. Once you have find the value of x, substitute back y minus 4 for x, find the value of y. Solve for y to solution to the original equation. आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की सब्स्टिट्यूशन आ रही है। सबसे पहले x इक्वल टू वाई माइनस 4। आगे रीराइट द इक्वेशन बिकम x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 6 और x माइनस 1। इक्वेशन फॉर x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1।
अब बच्चों एक्स हमारा इक्वल किसकी है, वाई माइनस फोर के इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, वाई माइनस फोर इक्वल टू वन, वाई माइनस सिक्स इक्वल टू सिक्स, फोर को उठा के ले आएंगे, वाई इक्वल टू सिक्स प्लस फोर इक्वल टू 10, वाई माइनस फोर इक्वल टू वन, फोर को उठा के ले आएंगे, वाई इक्वल टू 5। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर से सोल्व वाई क्यूब इक्वल टू 125। अब दोनों तरफ हमने क्यूब लिया है बच्चों, माइनस 125 इक्वल टू 0। अब इसका क्यूब बनाया, वाई क्यूब माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू 0। क्यूब का फार्मूला हमने लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। अब ए आपका वाई और बी है आपका 5, वाई माइनस 5 वाई का स्क्र प्लस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0, वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन हमने रखी है वाई स्क्र प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 25। और डेटा का क्वेश्चन लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2, वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 को बाहर कॉमन ले लिए, वाई इक्वल टू 5 अंडर आगे माइनस 1 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, अयोटा आपका इक्वल होता है माइनस 1 के अंडर रूट की, वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, वाई इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। सोल्यूशन सेट इसका आ गया 5 माइनस 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।